गंज थाना क्षेत्र में विवाहिता ने शादी के 3 महीने बाद करी खुदकुशी। लड़की के पियर पक्ष का आरोप, ससुराल वाले शादी के बाद करते थे परेशान, पढ़ी लिखी बेटी नहीं उठा सकती इस तरीके का कदम, ससुराल वालों ने की है हत्या। गंज थाने में दर्ज कराया मामला, मेडिकल बोर्ड से होगा विवाहित का पोस्टमार्टम। आप बताओ। हाँ, मैं अंदरकोट का रहने वाला हूँ। 3 महीने पहले शादी हुई मेरी बच्ची की। अच्छी भली शादी हुई, धूमधाम से सब कुछ बढ़िया करके करा, सबने देखा, सबने तारीफ करी है। शादी होने के बाद 2 या 3 बार मेरे घर पे आई है, वो भी एक दिन के लिए आई, सुबह आई है, शाम को लेने के लिए आ गया उसका आदमी, चली गई। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब कल की परसों की बात है, परसों बातचीत भी अच्छी हुई उसकी माँ से, सब अच्छी सी बातचीत करी। अब कल अचानक एक बेग फोन आता है कि 4:15 बजे कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा दी। तो कैसे मानेगा आदमी? चलो फांसी लगा भी दी तो आप जैसा है ऐसा ऐसा रखते, फोटो खींचते, मोबाइल है, सब कुछ था, बताते, मोहल्ले वाले को बुलाते, दिखाते कि ये बात है। क्यों नहीं है? तो आप क्यों लेके आ गए भाई अस्पताल क्यों लेके आए? हमारे को दिखाते कि जो ऐसी ऐसी बात है करके है। या बोले फांसी लगाने के बाद आदमी की सांस चलती है क्या? बोले सांस चल रही है करके। यहाँ आया तो डेट बता दिया, पहले ही बता दिया मेरे आने से पहले। क्या नाम है बच्ची का? मुस्कान। और इसके हस्बैंड का? समीर। कोई आपको कोई शक है कुछ किसी प्रकार का? शक क्या? वो सकी वाली बात हो गई ना सर। 3 महीने की शादी हुआ, मेरी बेटी 12वीं पास है, पढ़ी लिखी है, हर चीज में होशियार है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कर ही नहीं सकती है। किसका आरोप लगा रहे हो आप? पूरे परिवार में लगेगा आरोप। वो तो जो भी होगा वो सामने आएगा। पूरा उनका जो है परिवार, उनके घर में जो भी है उनके पर सब पे लगेगा। वो तो सभी आएंगे, जब घर में रह रहे तो सभी के पर आएगा। मैं एक के पर क्यों नाम लूंगा? वो क्या करता है? वो भी कलर करते हैं। अच्छा। बाप बेटा कलर करते हैं। तो इसकी शिकायत दी क्या आपने थाने पर? थाने में अभी कल करी है शिकायत। कौन थाने में? ये गंज थाने में। क्या शिकायत करी? भाई जो मैंने बताया आपको बताया ऐसा था। एक दिन फोन आया, ऐसा ऐसा बोला तो मेरे पैर की जमीन निकल गई। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी बच्ची ऐसा करेगी। अच्छी भली आपसे बात करेगी कोई भी चीज, वो दूसरे दिन ऐसा कदम थोड़ी उठाएगी कि फांसी लगा देगी। शादी में किस तरह का खर्चा करा आपने बच्चे? अरे वो देखने वालों ने देखा, बहुत अच्छा करा भाई। अब किसको क्या बोले? जो शादी में उसका नसीब का जो था, मेरी जो गुजरी थी, मैंने अच्छे से अच्छा सामान भी दिया और अच्छे से अच्छा खाना भी खिलाया, सभी कुछ किया। वो बता रहे हैं। क्या लगते हैं आप? मैं पिता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर। आप ये कहाँ हुई थी आपकी शादी और क्या हुआ? मेरी शादी अंदरकोट में हुई थी। मैं लोंगिया से, समीर पेंटर। हमारे भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। कल मैं छुट्टी पे था, हम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। साथ में हम लोग वीडियो गेम खेल रहे थे। हम साथ में वीडियो गेम खेलते खेलते अचानक ही मेरी अम्मी गोश्त लेके आई थी। मेरी अम्मी को उसने बोला कि ना अम्मी लाल मिर्च डालते हैं, तो शाम को मेहमान आने वाले थे तो उन्होंने मेरे से लाल मिर्च लेने के लिए भेजा। मैं लाल मिर्च लेने के लिए गया, उतने में उसने मेरी अम्मी को बोला मैं अम्मी ऊपर जा रही हूँ सोने। रोज़ का उसका टाइम था, वो सोने के लिए ऊपर जा रही हूँ बोल के ऊपर गई। मैं नीचे से सामान लेके आया, मैं कचौरी समोसे लेके आया था। मैंने कहा हम दोनों बैठ के ऊपर आराम से खाएंगे। ऊपर जाके जैसे ही गेट बजाया, उसने गेट नहीं खोला, नीचे से झाँक के देखा, वो लटक चुकी थी अब तक। गेट तोड़ा, गेट तोड़ के उसको निकाला, सांस देने की कोशिश की मैंने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तुम्हारे घर वाले तो बोले यहाँ तक विक्टोरिया यहाँ लाता है, जब तक तो सांसें चल रही थी उसकी। सांस नहीं चल रही थी उसकी। मैंने उसको मुंह से सांस देने की कोशिश की थी, गाड़ी पे मैं खुद लेके आया हूँ। फिर उसके बाद तो आप यहाँ से, जब उसके परिजन यहाँ पे सब आए, आप फरार क्यों थे? आपको खड़े रहना चाहिए था। अगर आपको अगर बिल्कुल आपको लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक करिए, हम वहाँ पे बैठे हैं। मेरी भी बीवी है। गलत बात मत। मेरी भी बीवी है वो। वो शब्बीर भाई ने भी इन्होंने भी दी है। इनके परिजनों ने आरोप लगाया आप लोगों के ऊपर जी हत्या करिए, ये ऐसा क्या? हत्या कैसे कर सकते हैं सर? हमने बहुत इतने टाइम रुक के हमने हमारे घर वालों के सामने हाथाजोड़ी करके, उस लड़की ने भी और मैंने भी, हम दोनों ने एक दूसरे के घर वालों से, परिवार से जोर जबरदस्ती करके हमने रिश्ता करवाया। मेरे ससुराल वालों ने बिल्लियों को लेके, उनको कुछ दिक्कत हो रही थी कि बिल्ली आज़ादी है तुम्हारे घर में, तो इस बात को लेकर थोड़ी सी तू में हुई थी। शादी से बहुत टाइम पहले की बात ही है। तो उसके बाद भी हमने हमारे घर वालों को समझाया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैंने उसको समझाया, उसने बोला कि नहीं मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन देख लेंगे साथ में मिलके। हम लोग साथ में थे। लव मैरिज को लेकर अरेंज मैरिज करी शादी?
अरेंज मैरिज थी हमारी। अरेंज मैरिज के अंदर भी हमें लव हो चुका था एक दूसरे से। अच्छा वहाँ पे हमारी कॉल पे बात होती थी, तो कॉल पे बात होने के बाद घर वालों की भी कॉल पे बात होती थी। कभी मतलब बिल्ली इसको लेके थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी मेरी सास के बीच में और मेरे पापा के बीच में, लेकिन उस बात से कोई वो मतलब नहीं था। वो बात तो बहुत टाइम पहले की है। और उसके बाद हमारी शादी हुई। अभी हम राजी खुशी थे। कल उसने मेरे को कहा कि हमारे शाम को मेहमान आ रहे हैं अपने घर पे। मेरी अम्मी गोश्त लेके आई थी, उन्होंने बोला कि लाल मिर्च लेके आओ आप आगरा गेट से। वैसे क्या बात हो गई फिर अचानक जो इतना बड़ा कदम उठा लिया? सर ये बहुत, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने खुद ने उसको गेट तोड़ के निकाला है। आप गेट के अंदर ताला लगा चुके हैं वो। अभी वहाँ पे जो भी कार्रवाई होगी वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। क्या लगते हो, उनके पति हो? जी, मैं मुस्कान का हस्बैंड हूँ।